हे गाइस, इट्स अनुपमा और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एज अ मैन थिंकेस्ट बाय जेम्स एलन और मैं लेसन्स भी शेयर करूंगी, सो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑथर के बारे में बताती हूँ। जो ऑथर है जेम्स एलन, वो ब्रिटिश के फिलोसफिकल राइटर हैं। ऑथर अपने इंस्पिरेशनल बुक और पोएट्री के थ्रू जाने जाते हैं। उनकी ये बुक एज अ मैन थिंकिस्ट बहुत लोगों ने पसंद करी है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताती हूँ। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और ये बुक पब्लिश हुई थी 1903 में। ये एक छोटी बुक है। हम ह्यूमंस को पता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, बट हमें जितना पता है उससे भी कई ज्यादा गुना हमारा माइंड पावरफुल है। ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड का सही से यूज कर सकते हो। मीन्स हमारे माइंड का काम क्या है, थॉट क्रिएट करना, और वो थॉट ज्यादातर जो होते हैं निगेटिव थॉट्स होते हैं। ऑथर्स हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपका निगेटिव थॉट्स एक्शंस में आता है एंड देन वो एक्शंस कैसे आपकी सिचुएशन को क्रिएट करती है। आज आप जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट के वजह से है। हम सबको पता है कि निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, निगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना है, बट कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे हाउ टू थिंक पॉजिटिव और हाउ टू कन्वर्ट निगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट। ऑथर्स यहाँ पे हमें इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में इस बुक में शेयर की है कि कैसे आप निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। बात करें अगर रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये बुक बहुत ही छोटी है एज आई सेड। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं टू द पॉइंट हैं और जो भी वर्ड इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही ईजी है। तो किसी भी टाइप के जो रीडर है वो ईजिली रीड कर सकते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हो और आपको और भी सिमिलर बुक इसी तरीके से थॉट के ऊपर रीड करनी है, तो मैं आप लोगों को कुछ सिमिलर बुक सजेस्ट करती हूँ। सो फर्स्ट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो है फॉर एग्रीमेंट, देन सेकेंड है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। ये दो बुक मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगी। ये दोनों बुक मैंने खुद रीड करी हुई है और ये दोनों बुक की रिव्यू आप लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। सो कुछ लेसन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फर्स्ट लेसन है थॉट्स अफेक्ट योर सर्कमस्टांसेस। एग्जैक्टली अगर सपोज मैं एग्जांपल अगर दूं, तो अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रही हूं और मैं इस तरीके की थिंकिंग करूं कि क्या अगर मैं वो सारे पॉइंट नहीं बोल पाई जो मुझे बोलना है, या फिर अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो क्या होगा, या फिर अगर कुछ चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना है और वो मैं भूल गई और बाद में मुझे एडिटिंग टाइम याद आता है तो क्या होगा। अगर मैं इस तरीके की थिंकिंग लेकर के, थॉट क्रिएट करके, इमेजिन करके जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगी तो क्या होगा कि वो चीज़ रियलिटी में हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 99.9% है। नेक्स्ट है हैव अ हायर पर्पस। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या होगा। बहुत लोग आंसर करेंगे कि ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना या किसी पर्टिकुलर मार्क्स को स्कोर करना, वहाँ तक मुझे स्कोर करना है, ये मेरा पर्पस होगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपका पर्पस वो होगा अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, आप एग्ज़ाम इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रोफेशन चाहिए, आप एग्ज़ाम इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ बनना है। आपको जो भी बनना है, सपोज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये आपका पर्पस है और ये एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो ये आपकी जर्नी है, और जो आपका पर्टिकुलर मार्क्स जो आपको स्कोर करना है वो आपका टारगेट है, आपका पर्पस नहीं। सो क्लियर कीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है एग्जैक्टली, तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। सपोज अगर आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो भी आपको टेंशन नहीं होगा क्योंकि आप और भी तरीका ढूंढ लोगे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट बहुत कम लोगों को क्लियर होता है कि उनका पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या है, और वो अपनी जर्नी को अच्छे से फॉलो करते हैं, एंजॉय करते हैं। और भी बहुत सारे इसी तरीके के लेसन्स हैं जो कि मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये आपके फन को स्पॉइल करेगा। सो आप जाइए, बुक को रीड कीजिए और लेसन्स को अच्छे से फॉलो कीजिए।
ये बुक मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगी और मैं बोलूँगी कि आप सभी को इस बुक को एक ना एक बार ज़रूर ही रीड करें, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम हम सभी को ही होता है। और क्योंकि ये छोटा बुक है तो आप इजीली रीड कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइमिंग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।